जम्मू कौमी शाहराह के बंद होने से जहां ज़रूरी अशिया की मुंतकली और आम लोगों की नकलो हमल बुरी तरह से मुतासर हुई, वहीं काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने रामबन के कई इलाकों का आज दौरा करके वहां कौमी शाहराह पर बहाली के काम का जायजा लिया। उन्होंने जिला हेडक्वार्टर रामबन में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए कौमी शाहराह पर जारी मुख्तलिफ बहाली व तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो शुहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए बहाली के काम में सूरत लाएं, ताकि जम्मू कश्मीर में मेवा सनत से जुड़े ताजरान के खदशात को दूर करने के साथ साथ मेवे से भरी दरमांदा गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जा सके। जैसे आपको पता है कि बहुत दिन से नेशनल हाईवे जो है क्लोज्ड है और जी 1-2 दिन से थोड़ा सा ट्रैफिक मूवमेंट हो रही है, बट वो भी स्लो है क्योंकि वो पैच जो है काफी फ्रेजाइल है और पूरी गाड़ियां वहां से नहीं चल पाती है। 10-20 गाड़ियां चलती है तो फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो कोशिश हमारी है कि जो फार्मर्स हमारे हैं, ग्रोवर्स हैं, बहुत स्ट्रेस में है और आज उन्होंने पूरा रैली जो है बंद किया था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया था उनके जज्बात को समझते हुए। और आज हम यहाँ खुद नेशनल हाईवे को देखने के लिए आए हैं और उसी की कड़ी है कि यहाँ पर आकर हम डीसी साहब और एसपी साहब जो इनका यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का अमला है, उनसे बैठ के हमने रिव्यू लिया किस तरह हम इसको सक्सेसफुल बनाएं। जी। और आई एम पॉजिटिव इंशाल्लाह रहमान कि अगले 24 जो 48 घंटे हैं वो ठीक है। कोशिश है कि जितने भी स्टैंडर्ड जो गाड़ियाँ हैं उनको हम निकालने में कामयाब। बेसिकली ये जो स्ट्रेच है जो इनका जुरिडिक्शन पड़ता है जिला रामबन का, तो डीसी साहब और एसपी साहब जो बाकी जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने तरीके से हर एक चीज को मैनेज किया है ठीक तरह से। अब जहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के ये मैनेज कर लेते हैं क्योंकि आगे स्लो प्रोसेस है, आगे स्लो ट्रैफिक स्लो चल रहा है, तो उसी हिसाब से ये भी अपनी गाड़ियां भेज रहे हैं, आगे चला रहे हैं। अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है वहां पर, तो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है वो भी बढ़ जाएगा। तो कल जो मूवमेंट बहुत ही कम रही, जो माल बरदार गाड़ियां थी मेरे ख्याल से 700 की 800 करीब जो है मूवमेंट हुई। आज उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान शाम तक है बहुत सारी गाड़ियों को क्रॉस किया जाएगा। और जैसे मैंने कश्मीर में भी कहा, गाजीपुर में भी कहा, और मेरा ये मानना सुबह भी मैंने जब एलजी साहब से बात की तो मैंने कहा कि 2 दिन का ड्राइव रहे, जम्मू से श्रीनगर किसी ट्रैफिक को आने ना दे, बल्कि श्रीनगर से जितनी स्टैंडर्ड हमारी गाड़ियां हैं उन सब गाड़ियों को जम्मू जाना दिया जाना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, जो भी ये एक्यूमुलेट हुई है गाड़ियां जो 5 साल करीब है, वो निकलने के बाद फिर हमारा जो ट्रैफिक है वो ईज आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम सब इसी फ्रिक्वेंसी पे हैं और इंशाल्लाह रहमान ये इम्प्लीमेंट होगा। देखिए वहाँ 6 चक्की गाड़ी जाती है, वहाँ पर गाड़ियां तो जा रही है, वहाँ किसी ने पाबंदी नहीं रखी है, और जो माल बरदार गाड़ियां हैं जहाँ फ्रूट लेके जाती है वो 6 चक्के की जाती है। उसमें जो कैरिंग कैपेसिटी है क्योंकि 500 पेटियां 600 पेटियां, तो उससे कोई मसला हल नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ 12 चक्के 16 चक्के की गाड़ियां जो है इस नेशनल हाईवे पे चलती है और जिनकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और चूंकि इस वक्त सीजन है, प्राइम सीजन स्टार्ट हो गया हमारा, और मुझे लगता है कि यही जो नेशनल हाईवे जो है यही इसको ठीक करना है, बेहतर करना है। इसमें मैन और मशीनरी काम कर रहे हैं, 24 आवर्स में से मेरे ख्याल से 16 घंटे 17 घंटे वो काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान ये बेहतर हो जाए। ट्रेन आज सुबह एलजी साहब ने फ्लैग ऑफ कर दिया, मैं भी उनके साथ वहां था, तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 180 मीट्रिक टन की है, 180 मीट्रिक टन की है। वो इन्फेंसी में आज शुरू हो गई है, तो अगले कुछ दिनों में हम लोग अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं स्टार्ट, उसके बाद फिर सोपोर में कर रहे हैं। तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी वो अभी कम है, लगभग अगर अनंतनाग से भी चलेगी लगभग 300-400 कैरी मीट्रिक टन जो होगा वो कैरी करेगा। और जो अभी फ्रूट जो आ रहा है वो मेरे ख्याल से 1000 टनों के करीब जो आ रहा है, हर डे निकल रहा है। देखिए पहले फसल बीमा योजना जो है प्लेस में है, 20 के 20 जिलों में है। जिन फार्मर्स ने, जो मेरे साथी ग्रोवर्स या फार्मर्स जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने उस स्कीम का लाभ उठाते हुए अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, अपना प्रीमियम भरा है, बाकी प्रीमियम जो उसका बाकी पोर्शन होता है वो गवर्नमेंट भरती है, जिन्होंने भरा होगा उनको सबको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। क्या स्पेशल कंपनसेशन पे नजर हो रही है? गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं, जैसे पंजाब को मिला, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी पैटर्न पे हम भारत सरकार से पैकेज लें और उसके लिए जितने भी सारी चीजें हैं वो पे काम हो रहा है। यहाँ पर भी डिजास्टर हुआ, आप देखिए बारिशें बहुत ज्यादा हुई, काफी नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को, बहुत सारे रोड्स बह गए हैं, काफी प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ, कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है, क्रॉप्स को डैमेज हुआ, जो हमारी खरीफ जो हमारा रबी फसल है उसमें नुकसान हो गया। तो कोशिश हमारी है बाय एंड लार्ज पैकेज अगर मिल जाता है तो सबको उसमें भरपाई, सबके जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी
इसमें लोग हैं, उन सबको कम से कम थोड़ा सा फायदा मिल जाए उससे।